में दोस्तों फाइनली आरआरसी सेंट्रल रेलवे मुंबई जोन वाले छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जी हां फ्रेंड्स, अभी देखिए रिवाइड डीबी का रिजल्ट यहां पे सेंट्रल रेलवे मुंबई जोन का आ चुका है और यहां पे दोस्तों डीबी के फुल शेड्यूल भी पब्लिश कर दिए गए हैं। तो आइए रिवाइड रिजल्ट को देख लेते हैं और जानते हैं कि क्या इस बार रिजल्ट सही है या फिर नहीं, या फिर रिजल्ट में कुछ गड़बड़ी है। जैसा कि कट ऑफ हाई यहां पे रहे तो कई सारे छात्र बोल रहे थे कि यहां पे अभी भी गड़बड़ी है, तो इसको हम लोग देख लेंगे अभी के रिवाइड रिजल्ट में और बात करेंगे कि क्या इस बार कैटेगरी शिफ्टिंग इन्होंने प्रॉपर्ली की है या फिर नहीं। तो चलिए रिवाइड रिजल्ट को देख लेते हैं, सारी अपडेट को देखते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल की अपडेट के लिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आरआरसी सेंट्रल रेलवे मुंबई जोन की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है और यहाँ पे नीचे आते हो तो अभी लेटेस्ट अपडेट जारी किए गए हैं। क्लिक हियर टू व्यू डाउनलोड इंपॉर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग डेट एंड वेन्यू ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पूरा का पूरा शेड्यूल यहाँ पे पब्लिश कर दिया गया है रिवाइड रिजल्ट के साथ। और इससे पहले बात करें तो न्यू कट ऑफ मार्क्स इन्होंने जारी किया था, कल ही यहाँ पे न्यू कट ऑफ मार्क्स रिवाइज करके पब्लिश कर दिए थे। तो आइए इस रिजल्ट को सबसे पहले देख लेते हैं। तो ये रही फ्रेंड्स रिवाइड रिजल्ट रेलवे रिक्रूटमेंट सेल सेंट्रल रेलवे मुंबई। देखिए नोटिस 10/2/2023 के डेट में यहाँ पे बात करें तो डीबी के शेड्यूल नहीं बदले हैं, यानी तुरंत ही इन्होंने सुधार किया है। तो इसके बाद यहाँ पे देखिए सेम टू सेम डेट में जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट दिव्यांग छात्र हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे है और नॉन पीडब्ल्यूबीडी यानी नॉर्मल छात्र हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे दिए गए हैं और इनका डीबी 16/2/2023 से लेके 11/3/2023 के बीच में चलने वाले हैं। कहां पे तो भूसावल, नागपुर, पुणे, सोलापुर और रेलवे रिक्रूटमेंट सेल मुंबई, यानी कि इन्हीं 5 जगह पे यहाँ पे डीबी चलने वाले हैं। इसके बाद डेट एंड वेन्यू वाइज लिस्ट इज इनक्लोज, यानी किस छात्र का कहां पे चलेगा, किस दिन चलेगा, वो पूरा दे दिया गया है। यहाँ पे ई कॉल लेटर यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं छात्र, जो कि लिंक एक्टिवेट करा दिए जाएंगे कल तक या फिर आज रात तक ही दोस्तों लिंक एक्टिवेट होंगे, तो आप लोग डाउनलोड कर पाइएगा वेबसाइट से भी। ये लिंक टू डाउनलोड ई कॉल लेटर ऑफ फॉर पीडब्ल्यूबीडी नॉन पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट विल बी मेड अवेलेबल शॉर्टली, यानी जल्द से जल्द यहाँ पे लिंक प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो अभी लिंक एक्टिवेट नहीं हुए हैं, तो जल्द लिंक आएंगे तो उस पर आप लोग डाउनलोड कर पाइएगा। आगे यहाँ पे रिजल्ट के बारे में बात करें तो सबसे पहले इन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिया है जो कैंडिडेट डीबी में अपीयर होंगे इसके बारे में। तो प्रीवियस वाली रिजल्ट में भी इस तरह से इंस्ट्रक्शन दिए थे, इसको पढ़ लीजिएगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं सारा कुछ यहाँ पे प्रॉपर्ली इन्होंने बता रखा है। अब बात करें रिवाइड रिजल्ट के बारे में तो ये फ्रेंड्स रहे रिवाइड रिजल्ट जिसमें छात्र के रजिस्ट्रेशन नंबर दिए हैं, रोल नंबर दिए हैं, डीबी का डेट दिया है और डीबी का वेन्यू दिया है। तो यहाँ पे जो छात्र हैं इनके रोल नंबर यहाँ पे है 16/2/2023 के डेट में इनका डीबी चलने वाला है और SUR यानी कि यहाँ पे सोलापुर में चलेगा, इनका आरआरसी सेंट्रल रेलवे मुंबई जोन में चलेगा, इनका NGP नागपुर जोन में चलेगा, इनके यहाँ पे भूसावल डिवीजन में चलेगा, नागपुर में चलेगा, पुणे में चलेगा, इस तरह से करके मेंशन किया गया शॉर्ट फॉर्म में। तो सारे के सारे छात्र अब फिर से यहाँ पे लिस्ट में देख लीजिए जिनका यहाँ पे रिवाइड रिजल्ट में सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत बहुत बधाई। अब देखिए टोटल कैंडिडेट के बारे में बात करें तो यहाँ पे 7342 छात्र का इस लिस्ट में सिलेक्शन हुआ है और ध्यान दीजिएगा ये लिस्ट किसकी है तो नॉर्मल कैंडिडेट की लिस्ट है और जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के रिजल्ट को कैंसिल किए गए थे तो उनका भी ये लिस्ट है, क्योंकि बाद में बोले थे नोटिस निकाल के कि पीडब्ल्यूबीडी का अलग से लिस्ट हम लोग निकालेंगे, तो इसमें साथ साथ दिए हैं जैसा कि 16 से लेके यहाँ पे मार्च तक जो चलने वाले हैं। तो जैसा कि ऊपर के नोटिस में बताया है तो पीडब्ल्यूबीडी प्लस नॉर्मल छात्र के। अब पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के बारे में बात करें तो मात्र 217 ही वैकेंसी थी, जो कि प्रीवियस के नोटिस में लोग बताते हैं। तो 217 प्लस यहाँ पे नॉर्मल छात्र का मिला के 7342 के आसपास यहाँ पे सिलेक्शन हुए हैं। अब बात कर ले यहाँ पे मेनली कि क्या जो इस बार की रिजल्ट दी गई है इसमें प्रॉपर्ली रूल फॉलो किया गया है कि नहीं, यानी कि जो कैंडिडेट यहाँ पे यूआर ओबीसी SC ST से कट ऑफ क्रॉस किए हैं क्या इनको ओबीसी क्या इनको यूआर से सीटें दी गई है, और जो यहाँ पे नहीं क्रॉस किए हैं क्या इनको अपनी अपनी कैटेगरी में अच्छे मार्क्स लाने वाले छात्र का सिलेक्शन मिला है या फिर नहीं मिला है, यानी कि कैटेगरी शिफ्टिंग हुई है या फिर नहीं। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले वैकेंसी टेबल देखेंगे उससे पता चलेगा। देखिए फ्रेंड्स ये रही आरआरसी सेंट्रल रेलवे मुंबई जोन की रिवाइड वैकेंसी टेबल। अब इसमें बात करें तो टोटल जो वैकेंसी यहाँ पे दिए गए हैं 9345 वैकेंसी दिए गए हैं। इसमें बात करें तो ये सारी यूआर SC ST OBC EWS ये सारी वैकेंसी है और टोटल 9345 होती है। लेकिन जो एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी है, जो CCA की वैकेंसी है और जो यहाँ पे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की वैकेंसी है, ये सारी वैकेंसी दोस्तों हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में आती है और ये जो वैकेंसी है इसी के अंतर्गत एक रहता है, यानी कि यहाँ पे कैंडिडेट मिलेंगे तो ये सारी सीटें इनको इसी से मिलेगी, ये 9345 वाली वैकेंसी से ही। तो एक सर्विसमैन का यहाँ पे 1870 वैकेंसी है और आपको मैंने पहले ही बोला था कि इसकी मैक्सिमम सीटें खाली जाती है जो कि नॉर्मल कैंडिडेट को ही मिल जाते हैं। उसी तरह से CCA के बारे में बात करें तो 1870 यहाँ पे वैकेंसी है और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के बारे में बात करें तो यहाँ पे इन सभी की वैकेंसी है। लेकिन इन्होंने प्रीवियस के नोटिस में क्लियर किया था कि 217 पीडब्ल्यूडी वाले छात्र हैं जिनका लिस्ट बाद में आएगा, तो यहाँ पे 1870 CCA और 217 यानी 1990 छात्र का पहले लिस्ट आया था CCA और प्लस पीडब्ल्यूबीडी करके, इसमें से 217 माइनस कर देते हैं क्योंकि उसको रिजल्ट को वापस ले लिया गया था गलती के कारण। तो 217 माइनस करते हैं तो 3 और यहाँ पे आता है दोस्तों 7 और यहाँ पे 7
17 यानी कि 1773 सीसीए वाले प्रॉपर कैंडिडेट इनको मिले हैं 1870 में से, यानी कुछ वैकेंसी है जो कि लगभग 100 के आसपास जो कि नॉर्मल छात्र को यहाँ पे मिले होंगे, तो 1773 के आसपास यहाँ पे मिल पाए हैं। वही बात कर लें तो देखिए कैटेगरी शिफ्टिंग हुई है या फिर नहीं, तो सबसे पहले हम लोग ईडब्ल्यूएस में ही बात करते हैं। तो ईडब्ल्यूएस की टोटल यहाँ पे वैकेंसी देखिएगा कितनी है, टोटल 935 यहाँ पे वैकेंसी है। अब इस 935 वैकेंसी में नॉर्मल छात्र के लिए भी वैकेंसी होगा ईडब्ल्यूएस के लिए, इसी 935 में से दोस्तों एक सर्विसमैन के भी कुछ वैकेंसी होंगे रिजर्व, इसी 935 में से कुछ सीसीए वाले छात्र के लिए भी रिजर्व होंगे वैकेंसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, और इसी 935 में से यहाँ पे जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनके भी कुछ वैकेंसी रिजर्व होंगे। यानी नॉर्मल छात्र को 935 के 935 नहीं मिलेंगे, कुछ यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के टर्म में इन सभी छात्र को भी मिल पाएंगे। तो यहाँ पे अगर कैटेगरी शिफ्ट हुई होगी तो 935 से ज्यादा छात्र का सिलेक्शन हुआ होगा अभी रिजल्ट में, क्योंकि कई सारे छात्र हैं जो कि यूआर को तो कट ऑफ क्रॉस किए होंगे, ईडब्ल्यूएस वाले छात्र होंगे तो उनको यूआर से सीटें दी गई होगी, तो यहाँ पे हम लोग समझ जाएंगे कि यहाँ पे कैटेगरी इस बार शिफ्ट हुई है, रूल के अकॉर्डिंग चले हैं। तो देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो रोल नंबर इस तरह से दिए गए हैं और जो कैटेगरी कोड है फ्रेंड्स, आपको शायद पता होगा कि जो 9 के बाद यहाँ पे 9(1) है तो यहाँ पे यूआर कैंडिडेट के लिए होते हैं, 9 के बाद 2 है तो यहाँ पे एससी के लिए, 9 के बाद 3 है तो यहाँ पे एसटी के लिए, 9 के बाद यहाँ पे 4 है तो ओबीसी के लिए, और इसके बाद 9 के बाद 5 है तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लिए होते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं कि आखिर 9-5 वाले ऐसे कितने छात्र हैं जिनका यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है, तो सर्च कर लेते हैं। देखिए जितने भी 9-5 तक के वाले कैंडिडेट हैं वो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस वाले आएंगे। तो इसमें अगर सर्च करते हैं तो टोटल देखिए निकल के यहाँ पे आता है 1133, मैनुअली भी आप लोग काउंट करते हो तो 1133 यहाँ पे निकल के ये डेटा आ जाएंगे। जबकि दोस्तों यहाँ पे सीटें कितनी है, तो मात्र 935 ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी है, जबकि 1133 छात्र का सिलेक्शन हुआ है। यानी कह सकते हो कि वैकेंसी से ज्यादा ईडब्ल्यूएस वाले का सिलेक्शन हुआ है। तो कैसे, क्योंकि कुछ छात्र होंगे जो कि यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी में काउंट किए गए होंगे, क्योंकि इनके मार्क्स अच्छे होंगे तो यहाँ पे यूआर से इनको सीटें मिली होगी, और माइनस कर देते हैं इतना में से इतना, तो लगभग 198 के आसपास ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका मार्क्स यूआर से भी ज्यादा होगा, जिनको यूआर से यहाँ पे सिलेक्शन मिले होंगे। तो देख सकते हो कि यहाँ पे इस बार कैटेगरी शिफ्टिंग किए हैं, जिनके मार्क्स ज्यादा है उनका यहाँ पे यूआर से सीटें मिली है उनको। उसी तरह हम लोग देख लेते हैं हम लोग ओबीसी वाले कैंडिडेट के बारे में। तो ओबीसी का इस तरह से 9-4 करके देखेंगे यहाँ पे, तो टोटल यहाँ पे काउंट होके निकल जाएगा। तो देखिए ओबीसी में टोटल कितने सारे छात्र का सिलेक्शन हुआ, 9398 के आसपास छात्र का सिलेक्शन हुआ है। अब ओबीसी की वैकेंसी के बारे में बात करें तो टोटल वैकेंसी ओबीसी की दी गई है 2656, और ये जो 2656 वैकेंसी है इसी में यहाँ पे एक सर्विसमैन की भी वैकेंसी होगी, इसी में सीसीए वाले छात्र को भी यहाँ पे ओबीसी से सीट मिली होगी, इसी में पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के भी छात्र हैं जो कि लिए होंगे। तो प्रॉपरली नॉर्मल छात्र के लिए तो 2656 से कम ही होंगे, लेकिन अभी जो लिस्ट में सिलेक्शन हुए हैं टोटल ओबीसी वाले छात्र का वो कितना दिखा रहा है, तो 3938 के आसपास दिखा रहे हैं। यानी फ्रेंड्स कह सकते हो कि यहाँ पे ओबीसी की वैकेंसी से ज्यादा छात्र का सिलेक्शन हुआ है, तो काफी सारे ओबीसी वाले छात्र होंगे जो कि यूआर के कट ऑफ क्रॉस किए होंगे, तो उनको यूआर से सीटें मिली है, और बाकी छात्र हैं उनको यहाँ पे अपने कैटेगरी में यहाँ पे शिफ्ट करके सीटें मिली है। यानी करीब करीब बात करें तो लगभग 1282 के आसपास छात्र हैं जो कि यहाँ पे यूआर से सीटें उनको मिली होंगी, या फिर कुछ को यहाँ पे अलग अलग शिफ्ट करके, जैसे सीसीए में सिलेक्शन हुआ होगा जो कि पहले के लिस्ट आए हैं, या फिर एक सर्विस में कुछ छात्र का सिलेक्शन हुआ होगा, कुछ को पीडब्ल्यूडी में। तो यहाँ भी देख सकते हो कि वैकेंसी से ज्यादा छात्र का सिलेक्शन हुआ है ओबीसी में भी, तो यहाँ भी कैटेगरी शिफ्ट किए हैं। उसी तरह से एससी और एसटी कम्युनिटी में भी आप लोग काउंट करके देखेगा, जो कि कैटेगरी कोड है उसके बेसिस पे, तो देखेगा एससी में निकल के कितने आ रहे हैं। एससी में टोटल यहाँ पे निकल के आ रहे हैं फ्रेंड्स 1162 के आसपास सिलेक्शन, जबकि एससी में टोटल वैकेंसी कितनी है, तो 1398 यहाँ पे सीटें हैं, लेकिन 1162 छात्र का सिलेक्शन हुआ है। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स एससी में इतनी सीटें हैं, तो यहाँ पे कुछ सीटें हैं जो कि पहले सीसीए की जो यहाँ पे लिस्ट आई है उसमें तो सिलेक्शन हो गया होगा, क्योंकि 1870 सीसीए की वैकेंसी है। अब इसमें हम लोग एससी कम्युनिटी के बारे में 15% के आसपास ही यहाँ पे मान के चलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रूल है रिजर्वेशन का, तभी दोस्तों यहाँ पे कितना निकल के आता है, 236 के आसपास वैकेंसी तो निकल के आता है। तो मान के चल सकते हैं कि 236 सीसीए को दिया गया होगा, या फिर एक सर्विसमैन को, या फिर यहाँ पे एक्स्ट्रा को दिया गया होगा, तभी दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे प्रॉपर कैंडिडेट मिले हैं इनको, यानी कि लिया गया है। यहाँ भी कुछ छात्र होंगे जो कि यूआर का कट ऑफ क्रॉस किए होंगे, तो उनको यहाँ पे यूआर से सीटें मिली होंगी, तो यहाँ भी ठीक ठाक है। वही एसटी कम्युनिटी में बात करें तो अभी एसटी कम्युनिटी में यहाँ पे 727 छात्र का सिलेक्शन दिखा रहा है, जबकि टोटल एसटी कम्युनिटी की वैकेंसी है 759। तो ये 759 तो प्रॉपर एसटी वाले का होगा नहीं, इसमें से कुछ एक्स सर्विसमैन वाले होंगे, कुछ सीसीए के रिजर्वेशन के तौर पे मिले हैं, वहां पे सीटें भर गई होंगी, कुछ यहाँ पे पीडब्ल्यूडी वाले छात्र को यहाँ पे एसटी वाली सीटें मिली होंगी, तो ये तो और ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ये सब हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में माइनस कर देते हैं, तो तब भी 727 का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। यानी देखा जाए तो यहाँ भी अनरिजर्व कैटेगरी से जो कट ऑफ क्लियर किए हैं एसटी वाले कुछ छात्र, उनको यूआर से सीटें दी गई है। तो अभी जो
रिजल्ट देख रहे हो फ्रेंड्स, इसमें कैटेगरी शिफ्टिंग नजर आ रही है और जो यूआर से कट ऑफ क्रॉस किए हैं उनको यहाँ पे यूआर वाली सीट मिली है और बाकी कैंडिडेट को उनके अपने कैटेगरी में सीटें मिली है। तो इस रिवाइड रिजल्ट में जिनका जिनका सिलेक्शन हो चुका है, जिनका रोल नंबर और सिलेक्शन है फ्रेंड्स, उनको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। यहाँ पे देखा जाए तो टोटल 7342 छात्र का जो सिलेक्शन हुआ है, इसको मैन्युअली भी अगर काउंट करते हो तब इतना आ जाता है और कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे निकाल के काउंट करते हो तब भी दोस्तों इतना आ जाता है। अब बात करें कि आखिर यहाँ से सीटें कितनी भरी है, कितनी खाली चली गई, तो देखिए ये जो लिस्ट है पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट की है और नॉर्मल छात्रों की है, यानी कि 7342 छात्र का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। अब टोटल वैकेंसी कितनी है, तो 9345 यहाँ पे टोटल वैकेंसी है सेंट्रल रेलवे मुंबई की, जिसमें 7342 यहाँ पे नॉर्मल छात्र प्लस पीडब्ल्यूबीडी और 1990 यहाँ पे सीसीए का दिया गया था, जिसमें से 217 माइनस कर देते हैं क्योंकि पीडब्ल्यूबीडी का तो यहाँ पे दे दिया, वहां से माइनस करके तो 3 और यहाँ पे 7 और 7 यानी कि 1773, तो 1773 सीसीए को इसमें हम लोग ऐड कर देते हैं, तो 1773 ऐड करने पे कितना हो जाएगा, 3 2 5 7 4 11 और 7 3 10 1 11 और यहाँ पे 9, तो 9115 कैंडिडेट का सिलेक्शन हो चुका है सभी कैटेगरी को मिला के। अब माइनस करते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 3 और यहाँ पे 2, तो लगभग 230 के आसपास सीटें हैं जो कि यहाँ से खाली गई हैं। और मेनली देखिए कि यहाँ पे जो पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी वाली सीटें हैं वही खाली गई है, क्योंकि एमडी कैटेगरी में बहुत ज्यादा सीटें दी गई थी जिसमें बहुत कम ही कैंडिडेट इनको मिल पाए हैं। तो वही एमडी कैटेगरी की जो पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी की सीटें हैं, चाहे एचआई वाले चाहे बीआई वाले, उसमें कुछ कम कैंडिडेट मिले होंगे जो कि खाली गई है और मैक्सिमम सीटों पर यहाँ पे सिलेक्शन ले लिए गए हैं। अब बात करें कट ऑफ मार्क्स की, तो कट ऑफ मार्क्स दोस्तों जो कल रिवाइज करके दिए थे वही कट ऑफ मार्क्स है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है और यही हाई कट ऑफ दोस्तों गया है। यहाँ पे कल मैंने डिस्कस कर दिया था अनरिजर्व कैटेगरी में 70.59 के आसपास कट ऑफ चले गए हैं फर्स्ट डिवी के रिगार्डिंग, एससी का 60.26 चला गया है, एसटी का 55.09 चला गया है, ओबीसी में 67.25 चले गए हैं और ईडब्ल्यूएस में 52.95 तक दोस्तों यहाँ पे कट ऑफ चले गए हैं। तो जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको अभी बहुत बहुत बधाई, और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, थोड़े बहुत मार्क्स रह चुके हैं, वो थोड़ा वेट कीजिए, जब सेकंड डिवी, थर्ड डिवी, फोर्थ डिवी इस तरह से आएंगे तो कट ऑफ मार्क्स और डाउन होगा और आपके भी सिलेक्शन होने के चांसेस रहेंगे। तो वीडियो को अभी ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।